Hello everyone, I am Muhammad Arif, your English teacher, and we are in continuation of the explanation of Unit 2 Attila. But as time passed, our Attila exhibited a love of humanity which was sometimes disconcerting. But as time passed, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, Attila जो हमारा डॉग था exhibited a love of humanity. उसने मानवता से प्रेम को शो करना, उजागर करना शुरू कर दिया, which was sometimes disconcerting. जो कभी कभी disconcert कहते हैं स्टूडेंट्स, अपसेट हो जाना, जो कभी कभी जिसे देखकर अपसेट हो जाया करते थे. द स्कर्ज ऑफ यूरोप यानी एक स्कॉर्ज ऑफ यूरोप यानी यूरोप का इतना बड़ा लड़ाका. कुड ही एवर हैव बीन लाइक दिस, क्या वो कभी इस तरह का रहा होगा. दे पुट इट डाउन टू हिज एज. दे यानी जो फैमिली मेम्बर्स थे वो इसे उसकी उम्र पर डाल देते थे. वॉट चाइल्ड कुड नॉट हेल्प लविंग ऑल क्रिएचर्स, वो कहते थे कि क्या छोटे बच्चे सभी तरह के प्राणियों से प्रेम नहीं करते. इन देयर जील टू एस्टैब्लिश दिस फैक्ट, यानी अति उत्साह में अपने इस फैक्ट को, अपनी इस बात को सही साबित करने के लिए दे वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ डेल्विंग इनटू एंशिएंट हिस्ट्री टू फाइंड आउट व्हाट द स्कर्ज ऑफ यूरोप वाज लाइक व्हेन ही वाज अ चाइल्ड. वो और गहराई तक जाते और स्कर्ज ऑफ यूरोप यानी अटीला द हन की हिस्ट्री को कंगालते. और डेल्विंग कहते हैं फाइंडिंग मोर डाटा, और ज़्यादा डाटा कलेक्ट करना और ज़्यादा जानकारियाँ कलेक्ट करना. तो वो जो है एंशेंट हिस्ट्री को यानी प्राचीन इतिहास को कंगालते थे और उसमें से फिर बात निकाल करके लाते थे कि वॉज लाइक व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, कि जब वो अपना स्कर्ज ऑफ यूरोप यानी अटीला जब बच्चा था तो वो भी ऐसा ही था. इट वॉज रूमर्ड दैट एज अ चाइल्ड he clung to his friends and to his parents' friends so fast that often he had to be beaten and separated from them. यानी कि ये अफवाह थी कि जब वो बच्चा जो है अटीला एक बच्चा था, बचपन में था, तो वो अपने दोस्तों से और अपने पेरेंट्स के दोस्तों से एकदम से चिपक जाया करता था और इतना चिपक जाया करता था, इतना मिलता था उनसे कि उसे मार पीट कर अलग किया जाता था. बट व्हेन ही वाज 14 ही शोड द फर्स्ट साइन ऑफ हिज फ्यूचर. लेकिन जब वो 14 साल का हुआ तो उसने पहली बार अपने भविष्य का संकेत देना शुरू किया. ही नॉक्ड डाउन एंड प्लंज्ड हिज नाइफ इनटू अ फेलो हु ट्राइड टू टच हिज मार्बल्स. यानी उसने क्या किया, उसने जो है अपना छुरा निकाला, चाकू निकाला और अपने साथी के पेट में या अपने साथी के अंदर घुसेड़ दिया जो उसके मार्बल्स यानी कंचों को छूना चाह रहा था. प्लंज्ड यानी घुसेड़ देना. दिस वॉज डिस्करेजिंग, ये हतोत्साहित कर देने वाला था. लेट आवर डॉग रीच द पैरेलल ऑफ 14 ईयर्स एंड पीपल वुड गेट टू नो हिज रियल नेचर. क्या हमारे डॉग के लिए भी हमें 14 साल का इंतजार करना पड़ेगा और तब वो अपने रियल नेचर को शो करेगा. बट दिस वॉज अ वेन प्रॉमिस, लेकिन ये एक झूठा वादा था. ही स्टूड अप 20 इंचेस हाई, वो 21 इंच का हो गया था. हैड अ लार्ज फ्रेम एंड अ फॉरबिडिंग अपीयरेंस ऑन द हूल, बट दैट वॉज ऑल. और उसकी विशाल काय जो है बॉडी हो गई थी, उसकी कद काठी जो है बहुत लंबी चौड़ी हो गई थी. एंड अ फॉरबिडिंग अपीयरेंस, फॉरबिडिंग अनफ्रेंडली यानी जो जिसे देखकर सुंदर ना हो, कुरूप, थोड़ा सा भद्दा, अगली, बदशक्ल सा. अपीयरेंस ऑन द होल, पूरी तरह से, यानी बस यही बात थी. बट दैट वाज ऑल, लेकिन सिर्फ इतना ही था. अ वैरायटी ऑफ पीपल एंटर्ड द गेट्स ऑफ द हाउस एवरी डे. अलग अलग तरह के लोग रोजाना गेट से एंट्री करके घर में आते थे. मेंडिकेंट्स, बिल कलेक्टर्स, पोस्टमैन, ट्रेड्समैन एंड फैमिली फ्रेंड्स. यानी मेंडिकेंट्स कहते हैं स्टूडेंट्स बैगर्स को, भिखारी आते थे. बिल कलेक्टर्स अलग अलग तरह का बिल लेने वाले, बिजली पानी का बिल या और दूसरी तरह का बिल. पोस्टमैन डाकिया आता था. ट्रेड्समैन जो दुकानदार सामान वामान की सप्लाई करने के लिए आते थे वो आते थे. एंड फैमिली फ्रेंड्स और परिवार के दोस्त आते थे. All of them were warmly received by Attila. उन सब का स्वागत अटीला बड़ी ही गर्मजोशी के साथ करता था. The moment the gate clicked, he became alert and stood up looking towards the gate. जैसे ही जिस क्षण वो क्लिक यानी हल्की सी जो है नॉक की आवाज़ सुनता था, वो एकदम से अलर्ट यानी सावधान हो जाता था, खड़ा हो जाता था और गेट की ओर देखने लगता था. By the time anyone entered the gate, Attila went blindly charging forward. जिस समय तक कोई आदमी अंदर दाखिल होता था गेट
जिससे उस समय तक पागलों की तरह अटीला सामने की तरफ दौड़ पड़ता था। बट दैट वॉज ऑल, लेकिन बस सिर्फ इतना ही था। द पर्सन हैड ओनली टू स्टॉप एंड स्माइल एंड अटीला वुड मेल्ट। वो आदमी जब वहाँ पे रुकता था और एक मुस्कुराहट देता था, अटीला इसी से पिघल जाता था। ही वुड बिहेव एज इफ ही अपोलोजाइज फॉर इवन गिविंग एन इम्प्रेशन ऑफ वायलेंस। यहाँ तक कि वो जो है इस तरह का बर्ताव करता था कि जैसे वो अपोलोजाइज कर रहा हो, यानी क्षमा याचना कर रहा हो, माफ़ी मांग रहा हो, फॉर इवन गिविंग एन इम्प्रेशन ऑफ वायलेंस, के उसने इतनी इस तरह का हिंसक बिहेव किया, बर्ताव किया, उसके लिए वो क्षमा मांग रहा हो यानी माफ़ी मांग रहा हो। ही वुड लोअर हिज हेड, वो अपने सिर को नीचे कर लेता था, कर्व हिज बॉडी, अपने शरीर को मोड़ लेता था, टक हिज टेल बिटवीन हिज लेग्स, और अपनी टांगों के बीच में अपनी पूंछ को दबा लेता था, रोल हिज आइज एंड मोन एज इफ टू से, अपनी आंखों को गोल गोल घुमाता था और विलाप करते हुए यानी कि कराहते हुए या आह आह करते हुए जो है वो कहता था, हाउ सैड दैट यू शुड हैव मिस्टेकन माई जेस्चर, यानी कितने अफसोस की बात है कि तुमने मेरे अभिवादन को, मेरे जेस्चर को जो है, मेरे बॉडी लैंग्वेज को जो है तुमने गलत ले लिया। आई ओनली हरीड डाउन टू ग्रीट यू, मैं केवल तुम्हें अभिवादन करने के लिए तेज़ी से दौड़कर आया था। टिल ही वॉज पैटेड ऑन द हेड, जब तक कि उसके सिर को थपथपाया नहीं जाता था। पैट थपथपाने को कहते हैं। स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब आघात भी होता है, हमला भी होता है, और स्ट्रोक का मतलब हाथ फिराना और सहलाना भी होता है। जब तक उसके ऊपर हाथ नहीं फिराया जाता था उसे सहलाया नहीं जाता था। एंड टोल्ड दैट ही वाज फॉरगिवन, और उसे ये नहीं कहा जाता था कि उसे माफ कर दिया गया था। ही वुड बी इन एक्सट्रीम मिजरी, वो बड़ी ही परेशानी में रहता था। फॉर टुडे इट इज इनफ, रेस्ट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड इफ यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, share and subscribe my channel. Thank you.